सागर, वेलकम टू दुबई, वेलकम टू जी कनेक्ट। कोका कोला अरीना में हैं आप। आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड। यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। साउंड चेक वगैरह करके सब रेडी हो गया है? मैं जनरली शो के दिन वॉइस रेस पे रहता हूँ, बट जब जी कनेक्ट के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला तो फिर बोलना पड़ेगा थोड़ा, तो इसलिए मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। सारी ताकत शाम को लगाएंगे। बिल्कुल ना। एंड मैंने आपके शोज देखे हैं, मतलब जितनी बार आप दुबई आए हैं, लेट मी टेल यू, आई हैव अटेंडेड ऑल योर शोज। सो आई नो द काइंड ऑफ एनर्जी जो आप उसमें डालते हैं, यू नो, आपके शोज परफॉर्मेंसेज नहीं, वो मैजिकल मोमेंट्स होते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट यही है, जैसे मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, कितने हम्बली, बिल्कुल शांत होकर बात कर रहा हूँ। लगे ही नहीं कि स्टेज पर ये बंदा कुछ और बन जाता। क्योंकि अगर मैं एनर्जी सेव नहीं करूँगा तो रात को कैसे मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। दैट्स व्हाट आई डू बेसिकली। सो टेल मी कि आप इसको आप बोलते हैं सागर वाली कवाली। सागर इज ऑफ कोर्स योर नेम, बट देन सागर वाली कवाली क्यों नाम दिया आपने इसको? ये बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। इसको मैं बताते बताते सबको समझाते समझाते थक गया, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है ये सवाल। ना तो मैं कवाली करता हूँ एग्जैक्टली, ना ही मैं बॉलीवुड करता हूँ, और ना ही मैं बैठता हूँ। कवाली में बैठ के गाया जाता है। जो मेरे आइडल है वो है गुरदास मान साहब, वो कभी बैठते नहीं है। जिन्हें मैं सुनता हूँ नुसरत साहब। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ मिक्स करना है तो फिर ना तो ये एक्चुअली में कवाली है और ना ही एक स्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो मैंने इसलिए कवाली वाली वाइब बनाई, सागर वाली कवाली बनाई कि ये वाली कवाली सिर्फ मैं ही करता हूँ। दिस इज नॉट द ओरिजिनल कवाली, दिस इज यूनिक टू यू। यूनिक टू यू। अच्छा, मुझे बताइए, हमने सुना है कि जब आप छोटे थे और म्यूजिक स्कूल जाते थे, यू नेवर एवर मिस्ड अ सिंगल क्लास। हाँ, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही होती थी। वेंसडे को होती थी, 4th पीरियड होता था, और महीने में 2 दिन तो टीचर एब्सेंट होती थी। मैं स्कूल ही इसलिए पढ़ने जाता था क्योंकि वो वेंसडे को म्यूजिक सिखाएंगे। वाओ, तो आपको इतना प्यार था, इट वाज ऑलवेज योर फर्स्ट लव? शुरू से। हाँ। मतलब एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँगा तो इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रेयर होती थी हमारे स्कूल में, तो मैं अपनी थाइस पे ना ऐसे बजा रहा था। तो मेरे टीचर ने फाइंड आउट किया कि ये लड़का कुछ सही कर रहा है। तो उन्होंने मुझे पहली बार कॉन्गो बजाने का मौका दिया और मुझसे जाते ही बज गया बिना सीखे 3rd स्टैंडर्ड में। और वो इस तरफ से बजाता था मैं, लेकिन कायदे से उसे उल्टा बजाया जाता है क्योंकि मैं नॉन लर्नर हूँ। तो उन्होंने उल्टा रख दिया तो वो पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया, बट मैंने पूरी प्रेयर में बजाया। अमेजिंग। और फिर इतने साल के बाद यू वेंट बैक टू योर स्कूल टू शूट तेरी मेरी कहानी। हाँ, क्या फीलिंग आई होगी? उस स्कूल से मैं इसलिए निकला था क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती थी और तब मेरा मतलब फाइनेंशियली वी वर नॉट दैट गुड, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। बट जब मुझे एज अ चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया गया तो मैं और मेरी प्रिंसिपल मैम दोनों गले लग के रोए। तो व्हाट अ वाइब दैट वाज, मतलब बहुत ही प्यारी मोमेंट थी लाइफ की। Amazing. जी। मुझे बताइए, चंडीगढ़ holds a very special place in your heart. Yes. Tell us why. I was a guitarist in my band. Yeah. And one day my main lead singer wanted to go to loo, and I got a chance to perform for 10 minutes. I got the mic in my hands. तो मुझे लगा ये लोग तो बड़े पागल हो रहे हैं, मतलब तू गा सकता है क्या? तो फिर मैंने मैनेजमेंट को बोला मुझे अब सिंगर बनना है। उन्होंने बोला नो, नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने बताया लीड सिंगर अलग है, आप गिटारिस्ट हो, तो आप एक काम करो, आपको यही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी और शहर से शुरुआत कर सकता हूँ ना। उन्होंने बोला वो दैट्स योर चॉइस। तो मैं चंडीगढ़ वैसे ही घूमने गया था, तो एक वहाँ पे कैफे पैडलर्स करके 35C में, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि 500 रुपये दे रहा हूँ मैं, मेरा भाई एक गाना गाएगा। और मैंने कुछ दिन पहले गाया ही था, मुझे था मैं गा लूँगा। हाँ। मैंने वो गाना गाया, जब मैं वो गाना गा के हटा तो पूरा क्लब बाहर आ गया। और उन्होंने इतना फोर्स किया कि मुझे 3 दिन वहाँ पे स्टे, खाना, परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, और तब से मेरी जर्नी शुरू हुई सागर भाटिया की चंडीगढ़। एज अ वोकलिस्ट, गिटारिस्ट टू वोकलिस्ट, आपका तब स्विच हुआ? हाँ, नहीं, मैं गिटार भी खुद ही बजाया, सब कुछ खुद करता था, बैंड नहीं था मेरा कोई ना, तो सोलो शो करता था। तो फिर उसके बाद हर सैटरडे को मेरे को वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला, और सैटरडे को विद इन 6 मंथ वहाँ सागर डे के आना शुरू कर देगा, क्योंकि चंडीगढ़ एक छोटी सी सिटी है ना, तो सैटरडे को सबको सागर के शो पे जाना ही है। हाँ। तो सागर डे था सबके लिए, आज तो सागर डे है भाई, आज वहाँ जाना है। ऐसा हो गया था। तो जब आप परफॉर्म करते हैं, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन सा गाना है, कौन सी कवाली या कौन सी सागर वाली कवाली परफॉर्म करने में मज़ा आता है? सारी, सब, जिसमें मेरे को म्यूजिक सुनाई दे रहा है, मेरे को सब पसंद है। जिसमें मुझे लोगों का शोर सुनाई दे रहा है, मैं कहता हूँ कि आप हो तो गा रहा है सागर, और जो जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ पा रहा है सागर।
तो लोग होते हैं सामने तो वाइब आ जाती है। Amazing. Now tell me about your association with Karan Johar. जी DCA के साथ. जी, तो करण सर एक तो बहुत स्वीट आर्ट हैं, वो तो मतलब बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने प्लान की है, हम साथ में प्लान करें। इनफैक्ट मेरी एक नई वीडियो आ रही है जो कि शूट करी है राज मेहता ने, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स धर्मा, और एडिट करण सर ने खुद करवाई है बैठ के। तो मतलब उनके लिए छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, उनके लिए इंसान मैटर करता है। तो वो काम करते हैं हर इंसान के लिए, और थ्रू आउट वो काम करते हैं। और मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है डीसीए के साथ, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ही कमाल काम होने वाले हैं। मूवी के गाने आने वाले हैं, सिंगल्स आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ। ओके, और शोज क्या लाइनड अप है इसके आगे? शोज, एक शो मेरा लाइनड अप है जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। ऑन 27 जुलाई मुंबई में NSCI डोम, देयर इज एन अरीना, उसमें मैं 52 म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन स्टेज। ओह वंडरफुल। वेयर यू विल गेट टू सी लाइव ऑर्केस्ट्रा, लाइक लिटरली 10 कवाल जैसे बैठते थे, 10 कवाल, and the rest of the band, like total 52 musicians are on stage total, so I am working hard on that. See, एक के बाद एक आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके you know any your achievements one by one you're getting, so अब आपके दिमाग में I'm sure कोई wish list भी बन रही होगी कि अब मुझे you know किसी के साथ परफॉर्म करना है, कोई आपके आइडल है या जो आपको इंस्पायर करते हैं उनके साथ परफॉर्म, is there anyone? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता अपने आप को उस काबिल कि मैं किसी के साथ स्टेज शेयर कर सकूं, लेकिन जो मैंने पूरी अपनी टफेस्ट जर्नी में लाइफ की जो गाने बना के रखे हैं, जैसे मुझे मौका नहीं मिला, तो आने वाले 5 साल बाद मेरा विजन है कि मेरा एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो हो जिसमें मैं मूवीज़ में गाने दूं, पर वो मैं ना गाऊं, वो हर डिजर्विंग कलाकार वो गाने गाए जो मैंने लिख के रखे हुए हैं। अभी 100 से ऊपर गाने रेडी हैं मेरे, तो बस मेरा ये है कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर जो मेरे खून में है, जो मैं शुरू से करता रहा हूँ। अभी मैं लाइव शोज पे होता तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मेरा विजन ये है कि एक बार सब कुछ करने के बाद थोड़ी चीज़ों को सम अप करके सब चीज़ें करूँगा और उसको भी पूरा टाइम दूंगा। जब मैं वो कर लूँगा तो फिर कंप्लीट हो जाएगी लाइफ। So as a music composer, director, who inspires you? किसको आप देखकर किनका काम देखते हैं आप? सबसे पहला नाम तो A.R. रहमान सर का आता है। उसके बाद हर कंपोजर, हर डायरेक्टर हैज़ अ डिफरेंट एसेंस इन द म्यूजिक। सबसे मैं थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं कहीं से। मैं तो ये जितने गुणी लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं और जो बाहर भी हैं, उन सबसे सुन के थोड़ा इनकॉर्पोरेट करके अपने म्यूजिक में मैं थोड़ा थोड़ा सीखता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। सुपर। मैं फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगी। पूछ लो, कोई बात नहीं, हमें भी चाहिए कि आप भी रेस्ट करें, एंड मैं तो वैसे आपसे गवाह थी, लेकिन आपको अपनी वॉइस को रेस्ट देना। सो जस्ट गिव आउट अ मैसेज टू एनीवन आउट देयर जिनको फॉलो करने हैं आपके फुटस्टेप्स, कि हमें कल जाके अपना नाम भी ऐसे लगाना है, यू नो जी, सागर वाली कवाली की तरह हमें भी ऐसा एक यूनिक परफॉर्मर बनना है। हाउ शुड दे डू इट? मुझे लगता है कि आप सभी जो भी देख रहे हैं जी कनेक्ट में हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप सभी ऑनेस्टी रखें जो भी आप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी और आर्ट फॉर्म में या कुछ और काम कर रहे हैं और आपको किसी का काम बेहतर लगने लगे, तो आप अपना काम स्विच करके किसी के काम में मेहनत मत करिएगा। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिले, आप पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए, सिर्फ उसी चीज़ को करते रहें, और सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर। क्योंकि जो लोग अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं। मैंने सलीम सुलेमान सर ने एक बात बोली थी अपने इंटरव्यू में कि मैं तो बचपन से हॉलीडे पे हूँ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनका पैशन है। तो अगर आपको अपने काम को हॉलीडे जैसा वाइब करना है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सिर्फ वही करिए। ये देख के कि कोई बेहतर कर रहा है किसी और काम में तो मैं स्विच कर लेता हूँ, आपको खुद ही अपना दिल जवाब दे देगा कि यही है जो आप करने के लिए इस दुनिया में आए हो। पर ऑनेस्टी से करना है। जैसे अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, जैसे मैं जाता हूँ, तो अगर मैं बीमार भी हूँ या कुछ भी है, तो वो जो लोग वहाँ पर आए हैं उनको आपके इस दिन से फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक दिन बीमार हो, लेकिन उन्होंने इस दिन का इंतज़ार किया है, तो उस दिन आप अब जब बिल्कुल बेस्ट दोगे ना, उसके बाद की बीमारी भी चली जाएगी, बिकॉज ऊपर वाला सब देखता है। तो ऑनेस्टी रखना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही रास्ते पे चलो, सब मिल जाएगा। Amazing. Thank you so much, Sagar. Wonderful talking to you. We बहुत wish you all the very best and we look forward to the show. Thank you so much. बहुत मज़ा आया मेरे को आपसे मिलके भी, और आगे भी मिलते रहेंगे। Definitely. बहुत शुक्रिया। Thank you.